जय माता दी। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जो भक्ति भाव से ओतप्रोत हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके मन में प्रश्न आते हैं कि हम कई जगह सुन रहे हैं, कई चैनलों में, कई लाइव में सुन रहे हैं कि हमारे पास फलाने देवता के दूत हैं, फलानी देवी की योगिनियां हैं, गण हैं, यक्षिणी हैं, आदि आदि शक्तियां हैं जो कई तीव्रता से कार्य कर रही हैं। हम ऐसी शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई भी इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं। तो आज उसी का समाधान लेकर के आए हैं, आपके सामने बातचीत करने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आज का वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप भी शक्ति के दूतों को प्राप्त कर सकें। शक्ति कोई भी हो सकती है, आगे चर्चा करते हैं, लेकिन कर लेते हैं पहले मातंगी महाकाली आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली आराधना के बाद हम आपके बहुत ही प्यारे से और बहुत ही उत्साहवर्धक विषय को लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने शुरू में सुना, हम आज दूतों के बारे में बात करने आए हैं। कितने शक्तियों के दूत हमें मिल सकते हैं? क्या सभी को दूत मिल सकते हैं? क्या दूत सब कुछ कार्य करने में सक्षम है? आदि आदि जानकारी हम लेकर के आए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे किसी भी नई जानकारी वाले वीडियो और लाइव के नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएं। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि किसी भी शक्ति के दूत किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं। अब ये किसी शब्द में यह अर्थ नहीं है कि आप किसी इष्ट आराध्य को नहीं मानते, यानी ना तो आप किसी देवता की हृदय से आराधना कर रहे हैं, ना देखा देखी कर रहे हैं, ना विश्वास के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ सुन रहे हो कि कुछ दूत प्राप्त हो जाते हैं इसलिए करना है, हम जिद्द में या हम अज्ञान में हैं और हम आराधना शुरू कर दें और हमें दूत तत्काल प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जब तक आपके हृदय में वो भावना ना आ जाए किसी देवी देवता के प्रति कि यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे कहते हैं ना कि वेल विशर्स हैं, गॉड फादर है, जैसा कि किसी व्यक्ति के लिए सोचा जाता है। तो जो चीज दिख नहीं रही है उसके बारे में आपकी फीलिंग अगर इस तरीके की हो सकती है, यानी कि दृढ़ विश्वास हो सकता है, तो अवश्य ही आपके आसपास का सूक्ष्म जगत जो है दूत के रूप में कार्य करने को तत्पर हो जाता है। इसी को लोग डिवाइन एंजल या पॉजिटिव एनर्जी वगैरह वगैरह नाम से संबोधित करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये वही हमारे पूर्वज हैं जो हमारी ही तरह लगन आस्था से किसी ईश्वर के स्वरूप जो उसका इष्ट है, आराध्य है, उसकी सेवा करते 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 मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके अंदर तमाम तरह की सिद्धियां जो है समाहित है, उनकी ऊर्जा व्याप्त है इस संसार में। वही सूक्ष्म रूप से आपके आसपास विचरण करते रहते हैं और जहां उनको उस प्रकार की एनर्जी महसूस होती है वो वहां उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार की एनर्जी अक्सर आपको मंदिर में, देवालयों में और ऐसे मंदिरों में जहां बहुत कम भीड़ होती हो, लेकिन वहां अगर कोई साधक जाता है, कोई भगत जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये स्वयं भी वहां है और वहाँ ये एकांतवास में अपनी भक्ति में, आराधना में विलीन रहते हैं। और जब आप भी वहाँ जाकर के एकांत में ईश्वर को पूजते हो, मनाते हो, भजते हो, बिल्कुल शांत वातावरण में रहते हो और वहाँ पर आप मंत्र करते हो, जाप करते हो, स्तोत्र पाठ, अनुष्ठान, साफ सफाई, देख रेख आदि आदि, भोग प्रसाद आदि की व्यवस्था, ये सब कुछ देखने लगते हो ना ऐसी जगह की, तो ये तत्काल आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यानी जितना शीघ्र और अच्छी आपको कृपा चाहिए वहाँ सेवा भाव करना चाहिए। और इसलिए नहीं कि हमें कोई दूत प्राप्त हो जाए और हम किसी का ये करवा दें, वो करवा दें, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो हम किसी के कमरे में झांकेंगे, किसी के
जिंदगी में, निजी जिंदगी में दखल दे देंगे या किसी शत्रु का वध करवा देंगे वगैरह वगैरह। इस प्रकार की दुष्भावनाओं के साथ अगर आप ये चीजें करते हो तो निश्चित ही आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ेंगे तो नेगेटिव चीजें ही आकर्षित होंगी। लेकिन आप अगर अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो, सत्कर्म करना चाहते हो, सत्कर्म की प्रेरणा आपके अंदर है और लोगों को भी आप सत्कर्म के लिए प्रेरित करना चाहते हो, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी ही आती है। तो इसके लिए आपको करना यही है कि आप जो है किसी को गुरु मान लीजिए या किसी के मार्ग निर्देशन में चलिए या वास्तविक रूप में किसी को गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, प्रेरणा लीजिए, उनके माध्यम से आप सेवा पूजा को कंटिन्यूअस बढ़ाते जाएं, क्योंकि दूत तो बिना गुरु के भी प्राप्त हो जाते हैं। आप किसी को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति को, तो उसके निर्देशन में भी बताए हुए मार्ग पर भी आप चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और जिनको ये सब भी पता नहीं है लेकिन वो पूजा भाव से हैं, सेवा में हैं, भक्ति में, तो उन्हें दूत प्राप्त हो जाते हैं। परंतु उस प्राप्त हो चुके हैं कैसे पता चलेगा, उनको आप नियंत्रित कैसे करेंगे, यानी कि आप अपने अनुसार उन्हें कैसे चलाएंगे और वो आपको क्या आदेश दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप कैसे समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, उसके ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिसे हम हिंदी में पुरातन भाषा में गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में जब आप जुड़ते हो तो कई सारी चीजें जुड़ती हैं, उनकी अपनी एनर्जी भी जुड़ती है, उनका दृष्टिपात, शक्तिपात सब जुड़ता है। तो आपकी जो ये ऊर्जाएं हैं, जो दूत हैं, ये देवता के रूप में परिणत हो जाते हैं, शक्तियों के रूप में परिणत हो जाते हैं और ये आपके लिए काम करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। आप फिर इनसे निवेदन करते हैं कि ये काम है, वो काम है, तो वो सारा कुछ करने लगते हैं। आपने देखा होगा दरबार में कई लोग दूतों से काम लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हाँ बताइए, और वो बताने लगते हैं उनके कान में, उनके सामने खड़े होकर जिस भी प्रकार से उन्होंने साधा होता है, और वो जवाब देने लगते हैं कि ये जो व्यक्ति का आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है, ऐसा है, ये फला जगह से आया है, ये ढिमकी जगह से आया है, इसके घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यानी कि जिस प्रकार की ऊर्जा है उस प्रकार के उत्तर वो देने लगती है। यानी कि जितना अधिक प्रबल तरीके से होगी उतना प्रबल जवाब देती है, और जितना सामान्य रूप में होती है उतना सामान्य रूप से वो आपको जवाब देने लगती है। तो यह तो शक्तियां हुई जो दूत रूप में आप प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको संभाला कैसे जाए, स्थिर कैसे रखा जाए। अगर आपको दूत प्राप्त हो गए किसी कारण से, पूर्व जन्मों के कर्म के कारण से, लेकिन आप भक्ति आराधना नहीं कर रहे हो, आप जिसकी सेवा लगा रहे थे, जो आपके इष्ट थे, उनकी आप बार बार सेवा करते थे, या जिस मंदिरों में आप जाकर के सेवा करते थे, या जिस पाठ या पूजा को आप करते थे, उससे संबंधित शक्ति के दूत आपको प्राप्त हुए प्रसन्न होकर के, ठीक है। अब आप उसको चेंज करते हो लोगों के देखा देखी, भ्रम में पड़कर, या आप संसार की मोहमाया में उलझकर सेवा आराधना बंद करते हो, या आपने गुरु धारण नहीं किया है, या गुरु धारण करने के बाद गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र जाप अनुष्ठान को आप निरंतर नहीं करते हो, तो दूत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, वो देवता के रूप में परिणत नहीं हो पाते, वो देव शक्तियां उनकी जागृत नहीं हो पाती, वो दूत के दूत रह जाते हैं, और फिर कई बार नाराज होकर, व्यथित होकर वो आपको छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस होता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना। इसीलिए वो आपको माध्यम बना करके आपको चुनते हैं, आपकी भक्ति भाव को देख करके आपको चुनते हैं, आपके पास आते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी भक्ति भाव जितना बढ़ेगा उतना इनको भी भक्ति भाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ये आपके माध्यम से धाम यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, एक ही जगह ये रुके हुए हैं, कई जगह आपके साथ जाएंगे और कई अन्य ऊर्जाओं को संग्रहित करके अपना बल बढ़ाएंगे, आपका बल बढ़ाएंगे, वो सामूहिक रूप से जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको प्रबल करेंगे। तो उस चीज को, उस भावना को आप जो है उपेक्षित कर देते हो, आप अपने सांसारिक रंग रलियों में रह जाते हो, आप तमाम तरह के जो देखते हो आडंबर, दिखावा, प्रलोभन, लालच, इसमें उलझ के रह जाते हो, तो ये सारी शक्तियां आपकी छीण पड़ जाती हैं। तो इसीलिए कई बार कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें दूत प्राप्त हो चुके हैं। अब पता कैसे लगता है कि प्राप्त हो चुके हैं? देखिए, या तो गुरु के माध्यम से आपको पता चल जाता है, या वो खुद सवारी रूप में आकर के आपको बताते हैं कि वो प्राप्त हो गए हैं। अब प्राप्त हो गए हैं, उनको सहेजने का तरीका हम बता चुके हैं, प्राप्त कैसे होते हैं ये भी हमने बता दिया है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आप निरंतर इनसे जुड़े रहें, इनका जुड़ाव रखें, इनके भोग प्रसाद की व्यवस्था रखें, इनकी भक्ति की यात्रा न रुके, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, तभी यह प्रबल रूप से कार्य करती है।
अब हमें आशा है कि आपको दूत और शक्तियों के बारे में समझ में आ गया होगा। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, उनको मानने वाले जितने भी सूक्ष्म जगत में व्याप्त शक्तियां या ऊर्जा हैं, वही सब आपको दूत के रूप में पहले प्राप्त होती हैं और वो तरंग भक्ति से बढ़ते हुए दूत रूप में आती हैं। फिर दूत के बाद वो देव रूप में परिणित होकर के आपके लिए कार्य करती हैं। तो लेते हैं विदा। इस तरह के और भी विषय हों जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारी अकाउंट पर भी। मोड़ेश्वरी कृपा मातंगी महाकाली दरबार के नाम से ही यूट्यूब से लेकर के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल और अकाउंट से आप वहां जाकर हमसे प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर आपको लाइव में दिए जाते हैं और कुछ वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।